पर एक नज़र डाल लेते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड स्तर से बाजार अब नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,900 के ऊपर जहां बाजार कोशिश कर रहा था टिकने की, अब वहां से नीचे आते हुए 25,894 के लेवल्स हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी फ्लैट लेकिन लाल निशान पे। सेंसेक्स में फिलहाल 103 अंकों की कमजोरी के साथ हम देख रहे हैं 84,000। यहाँ पर बहुत ही मामूली बढ़त लेकिन 800 तक के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। और बैंक निफ्टी 54,000 के स्तर को काफ़ी मजबूती से होल्ड करने की कोशिश में दिखाई दे रहा है। मेटल काउंटर्स में तेज़ी लगातार आज के सेशन में भी वेदांता हो गया, NMDC हो गया, मोइल हो गया, जैसे काउंटर्स हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी खरीदारी का रुझान दिखाई दे रहा है। और फाइनेंशियल है खरीदारी थोड़ी सी हमें कुछ पावर शेयरों में भी आज के सत्र में आती हुई दिखाई दे रही है। और IT क्षेत्र में हालांकि आज के सत्र में दबाव है। अगर आप LTI माइंट्री देखिए, टेक महिंद्रा देखिए, विप्रो, यहाँ पे लगातार हम कमजोरी की चपेट में देख रहे हैं। LTI माइंट्री तो यहाँ पे लगभग 3.5% के ऊपर की कमजोरी, टेक महिंद्रा 2.5% नीचे, टाटा कंज्यूमर्स और विप्रो में हम देख रहे हैं 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर बाजार काफ़ी दायरे में है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन से पता चलता है कि डिक्लाइंस कमज़ोरी ज़्यादा है। अगर हम मार्केट ब्रेथ के हिसाब से समझना चाहें तो 1678 डिक्लाइंस और 871 एडवांसेस हैं। और मेटल काउंटर्स एक बार फिर हम देख रहे हैं कि तेज़ी की ओर आज के सत्र में भी बेस्ट परफॉर्मिंग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एनर्जी पैक में भी आज के सत्र में अच्छी खासी तेज़ी है। लेकिन कौन कौन से सेक्टर्स कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वर्स्ट परफॉर्मिंग, बेस्ट परफॉर्मिंग, और कहाँ पर क्या क्या एक्टिव वॉल्यूम बजर्स है, खबरों के चलते कहाँ कितना एक्शन हो रहा है, ये भी हम लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पे। लेकिन उस बीच हम चाहते हैं कि एक बार निफ्टी गेनर्स इस घंटे के जितने दिखाई दे रहे हैं उसका नाम ले लेते हैं। पावर ग्रिड लगभग 2.5% ऊपर है। एक्सिस बैंक, NTPC, ग्रासिम, इनमें हम देख रहे हैं लगभग 1.25 से आधे % तक की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। HDFC बैंक की तेजी यहाँ पे काफ़ी सिमटती हुई आज के सत्र में केवल आधे % की तेज़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही ICICI बैंक में भी आधे % की तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। बहरहाल रुक करते हैं हमारे सहयोगी की ओर, और शरद दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कि मिड डे मार्केट में किन किन सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और क्या बज़ है। बताएं शरद, सेक्टर्स के लिहाज से कहाँ कंट्रीब्यूशन किस तरह का है? जी बिल्कुल कविता, अब देखा जाए तो एनर्जी सेगमेंट में जो है अच्छी बाइंग देखने मिली। और सोर्स भी कह रहे हैं कि जो हमारे जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है उसको भी जो है अगले 10 से 15 दिन में जो है इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब देखा जाए तो ऑफकोर्स निफ्टी जो है डेज़ के लो में आ चुकी है, लेकिन कुछ सेगमेंट्स है जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। पावर ग्रिड, यहाँ पे एक फॉरेन ब्रोकिंग हाउस की जो है रिपोर्ट भी आई है, NTPC में भी देखा गया है। तो सारे एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल रही है और IOC भी इस लिस्ट में हरे निशान में है। अगर बात करें तो PSU बैंक्स में जो है यहाँ पे सेलिंग देखने मिल रही है। PNB, IOB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे सेलिंग देखने आ रही है। और इंटरेस्टिंगली टेक्निकल चार्ट में भी निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स और निफ्टी PSU इंडेक्स में जो है गोल्डन क्रॉसओवर आ गया है। 2021 में लास्ट टाइम ये हुआ था। आप देख सकते हैं सरकारी बैंक में जो है दबाव बना हुआ है। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो इस लिस्ट में 2 दिन पहले इप्का लैब्स का भी जो था एक इम्पॉर्टेंट ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आई थी, तो अभी भी फॉलो ऑन बाइंग आ रही है, लगभग 1.5% ऊपर है। हिंडाल्को जो है जायरेट कर रही है। और ओवरऑल जो है टाटा कम्युनिकेशन में भी मूवमेंट आ रही है। वॉल्यूम बजर्स की बात कर लेते हैं तो अपोलो टायर्स पे भी जो है अच्छी मोमेंटम आ रही है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्राइस हाइक्स आ सकती है। स्टॉक 3% ऊपर है। डाबर इंडिया में थोड़ी सी एक टाइप से डाउनग्रेड आई है। UBS की रिपोर्ट से आप देख सकते हैं भारी गिरावट आया है, लगभग 5% का गिरावट आया है। वही PB फिनटेक की बात करें तो यहाँ पे फ्लोज भी देखने मिल रहे हैं, वॉल्यूम आई है, लेकिन देखिए 6% गिर चुका है। बड़ी जो है फॉल आज देखने मिली है इन स्टॉक्स में। बिल्कुल, शुक्रिया शरद पूरे मिड डे मार्केट की हाइलाइट्स बताने के लिए। और चलिए झटपट हमारे आज के जो मार्केट एक्सपर्ट हैं उनसे भी जुड़ लेते हैं और बाजार पर उनकी क्या राय है जान लेते हैं। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। मानस, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और बाजार काफ़ी सीमित दायरे में, लेकिन हाँ स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें बहुत दिखाई दे रहा है। तो पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपके लेवल्स बताइएगा, उसके बाद थोड़ी सी सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत भी करेंगे आपसे। गुड आफ्टरनून कविता जी। तो देखिए, अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न या ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव लगता है। हालांकि आज हमें एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि 4-5 दिनों में हमने अच्छी खासी रैली भी देखी है निफ्टी में। मेरे ख्याल से जब तक 25,700 के ऊपर, 25,700 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, बाय ऑन डिक्लाइंस का मार्केट बना रहेगा। अभी भी मेरा समझना है कि आपको बहुत ही जल्द 26,250 तक के टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं।
तो जिस तरह की गिरावट या करेक्शन देखने को मिला है, उस पर खरीदारी करने की ही राय रहेगी और आपको 25,700 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलना है। लेकिन स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में ज्यादा लगती है। यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 55,200 के आसपास के आते, करीब 1000 से 1200 पॉइंट्स की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर तो करंट लेवल्स पे भी एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। 53,400 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 55,000 55,200 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बैंक निफ्टी। राइट। मानस, थोड़ा सा जहाँ पर आज बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, मैं पूरे एफएमसीजी पैक की बात कर रही हूँ, जहाँ पर जो डाउनग्रेड आया है, डाबर देखिए लगभग 5% नीचे, और बाकी तमाम काउंटर्स पर भी हम ये कमज़ोरी फैलती हुई अब देख रहे हैं। मैरिको, टाटा कंज्यूमर, इमामी, गोदरेज कंज्यूमर्स की बात हो, इन काउंटर्स में फ़िलहाल क्या कुछ इनिशिएट किया जा सकता है? लेकिन जो रेटिंग यहाँ पर ख़रीदारी की, खासतौर से अगर मैं यूबीएस की बात करूँ, न्यूट्रल कर दी गई है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और नियर टर्म आउटलुक अगर हम समझना चाहें तो क्या इन लेवल्स पर कोई खरीदारी की सलाह होगी? देखिए, इस करेक्शन पे उन स्टॉक्स में एंट्री करनी है जहां पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, या हमने अभी जल्दी में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देखे हैं। तो मेरे नजर में दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर हमने ब्रेकआउट देखा है। तो सबसे पहले तो हिंद यूनिलीवर पे ध्यान रखिए, जहां पर लॉन्ग टर्म चार्ट पे अभी 2 या 3 हफ्ते पहले ब्रेकआउट देखने को मिला था। अब करेक्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2800 रुपए 2800 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशन ट्रेड लेना चाहिए और आपको टारगेट 3150 3150 तक के सेट कर सकते हैं आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में। और जो दूसरा स्टॉक है वो है मैरिको का। मैरिको में भी जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो काफी बेहतरीन लगते हैं। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखने को मिला है। तो इस गिरावट पे यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। 640 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए और 760 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है पोजिशनल बेसिस पे मैरिको में भी। ये तो यहाँ पर पूरे एफएमसीजी पैक में दो नाम जहाँ पर खरीदारी इनिशिएट की जा सकती है। तो पहले लॉन्ग टर्म व्यू मैरिको का, जहाँ पर 640 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। 760 का टारगेट यहाँ पर बताया जा रहा है जो अचीव होगा। ये एक लॉन्ग टर्म नज़रिया है। पोजिशनल कॉल आप हालांकि ले सकते हैं एचयूएल में, जहाँ पर 2800 का स्टॉप लॉस एचयूएल में आपको लगाने की सलाह दी जा रही है। पोजिशनल व्यू के मुताबिक मानस कह रहे हैं कि 3150 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल जो कमजोरी आपको एफएमसीजी पैक में दिखाई दे रही है, उसमें दो स्टॉक्स पर रणनीति खरीदारी की, कॉल्स खरीदारी की, एचयूएल और मैरिको। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा अब हम आईटी स्टॉक्स पर भी मैं बात करना चाहती हूँ। थोड़े से बीटन डाउन एरियाज हैं जहाँ पर कहाँ मौका बनता है मीडियम और लॉन्ग टर्म व्यू का, उन्हीं सेक्टर्स को पिकअप कर रही हूँ मैं आपके साथ। आईटी में बताइए किस तरह का माहौल है और पोजिशनली क्या कुछ किया जा सकता है मिड कैप आईटी? देखिए, मिड कैप आईटी में थोड़ा सिलेक्टिव होके ट्रेड करना ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। अगर हमें दो स्टॉक चूज करने हो मिड कैप आईटी में, तो सबसे पहले तो कोफोर्ज, जहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 6700 है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ 7050 तक के टारगेट पॉसिबल है। और जो दूसरा स्टॉक इस क्षेत्र में है मिड कैप में, वो है परसिस्टेंट, जहां पर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल पे देखने को नहीं मिल रही, कहीं पर सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 5150 के स्टॉप लॉस से पोजीशन ट्रेड लीजिए 5600 के टारगेट के लिए। चलिए, परसिस्टेंट में पोजिशनल व्यू खरीदारी का 5150 तक का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, 5600 तक के लेवल्स के लिए। कोफोर्ज एक दूसरा काउंटर है जो पसंद आ रहा है मानस को, और 6700 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 7050 तक के लेवल्स यहाँ पर ये दो मिड कैप आईटी काउंटर्स में क्योंकि कमजोरी हमें दिखाई दे रही है, तो खरीदारी के लेवल्स हैं मानस की तरफ से। और राइट मानस, यहाँ पर जो आज तेजी की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेरे ख्याल से मेटल्स पर लगातार हमारी बातचीत होती आई है और जिस तरह से हमें बूस्ट मिल रहा है खबरों के चलते, इस तेजी को क्या भुना लेना चाहिए या कितनी टिकाऊ आपको ये लग रही है? फिलहाल जो मुनाफे में बैठे हैं, क्या वो मुनाफा बांध लें? नहीं, मेरा समझना है कि यहाँ पर शायद अभी और तेजी बाकी है। ये जरूर है कि आपको सेलेक्टिव स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी, तो आपको वो ध्यान रखना है। जहां पर ट्रेंड पॉजिटिव है या जहां पर रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, वहां पर आपको तेजी करनी है। तो जो पहला पिक होगा वो टाटा स्टील होगा, जहां पर काफी समय के बाद हमने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन देखा। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला, तो यहाँ पर 154 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए।
172 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक एनएमडीसी का है, जहां पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। आज हाई लेवल पे 100 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस जरूर मिला है, बट पैटर्न पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर 219 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 240 रुपए के टारगेट के लिए। यहाँ पे एनएमडीसी टाटा स्टील आपके दो काउंटर्स पसंद के, जहाँ पर फिलहाल तेज़ी और आगे बढ़ सकती है जहाँ तक मेटल पैक्स की बात है। मानस, हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आज पिरामल फार्मा